नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल की दो एकादशियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं, और एक है देवोत्थान एकादशी। आज हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी के महिमा की। ये जानेंगे कि देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान क्या है, और आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा आप कैसे करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है हरि। हरि का अर्थ क्या होता है? हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों को चुरा ले, जो आपके पापों का हरण कर ले, उसे हरि कहते हैं। परम पुरुष का, ईश्वर का एक नाम हरि है। अगर आप जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो भगवान का एक नाम है हरि। तो हरि नाम का जप करने से आपके पापों का प्रायश्चित होगा, आपके पापों का नाश होगा, आपका मन और आपका जीवन पवित्र होगा। हम आज बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में, जिसका नाम है देवोत्थान एकादशी। क्या है देवोत्थान एकादशी और इसका महत्व क्या है? भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों में देवताओं का शयन होता है या भगवान विष्णु का शयन होता है। इसीलिए समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, समस्त मांगलिक कार्य मना होते हैं। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं देवोत्थान एकादशी पर, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देखिए, देवताओं के जगने का या भगवान विष्णु के जगने का मतलब ये नहीं है कि वो 4 महीने सोते रहते हैं सामान्य निद्रा में। इसका मतलब ये है कि प्रकृति में, नेचर में शुभ शक्तियां पैदा होती हैं, प्रकृति की शुभता बढ़ जाती है, वातावरण और प्रकृति शुभ हो जाती है। देव जागरण या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी पर पूजा उपासना का और उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवोत्थान एकादशी पर दीप दान करने का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में नहाने का और नदी के किनारे
और मंदिरों में दीप दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं और कार्तिक के महीने में दीप दान का या दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। अब आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है, पूजा का विधान क्या है। एक अपने घर के बीचों बीच में या आंगन में गन्ने का मंडप बनाइएगा। बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको कपड़े से या बर्तन उल्टा करके ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो रात भर उस चौक के पास जलता रहता है। देवोत्थान एकादशी की रात जब बीत जाती है और भोर होता है 2:30-3 बजे, उस समय भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, चरणों की आरती करते हैं और फिर उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। जब भगवान विष्णु को जगाया जाता है उस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। भगवान के मंत्रों का जप किया जाता है या भगवान की स्तुति की जाती है और भगवान की आरती की जाती है। इसके बाद से सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखना बड़ा जरूरी है। देखिए 3 शब्द होते हैं, एक होता है उपवास, एक होता है व्रत और एक होता है अनशन। हम लोग ज्यादातर अनशन करते हैं। अन अशन यानी अनाज का भोजन का न करना। हम लोग अनशन करते हैं, अनशन करते हैं, भोजन नहीं करेंगे। दूसरा होता है व्रत, कि मैंने संकल्प लिया है कि आज जब तक मैं पूजा नहीं कर लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये होता है व्रत। शास्त्र अनशन की या व्रत की बात नहीं करता है, शास्त्र करता है उपवास की बात। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास का मतलब यह है कि आप अन्न ग्रहण मत करिए, आपकी इच्छा है। आप जल और फल का सेवन करिए या निर्जल उपवास रखिए, यानी भगवान के निकट दिन भर और रात भर रहने का प्रयास करिए। जब आपको मौका मिले सुबह, दोपहर, शाम, रात भगवान के नाम का, उनके मंत्र का जप करिए। एकादशी पर केवल भोजन नहीं करेंगे उससे काम नहीं बनेगा। एकादशी पर भोजन मत करिए, अन्न मत खाइए, लेकिन सुबह से रात तक जब आपको मौका मिले भगवान का नाम जप करिए,
भगवान की स्तुति करिए और भगवान का ध्यान करिए, तब आपकी इस कठिन तपस्या की वजह से आप मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चल पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, या तो निर्जल उपवास रखिए, जल भी मत पीजिए बिल्कुल, या केवल जलीय पदार्थों पर यानी जूस पी लें, फलों का रस पी लें, दूध पी लें, नींबू पानी पी लें, लिक्विड पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, बालिका हैं या बड़े ज्यादा व्यस्त हैं तो केवल एक वेला उपवास रखिए और फल का आहार ग्रहण करिए। अगर ये भी संभव ना हो तो आप इतना ध्यान रखिए कि एकादशी पर चावल और नमक नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर जितना समय आपको मिले भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें, उनके नाम का, अपने इष्ट मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का जप करें। और अगर आप एकादशी पर भोजन करते हैं, मान लिया मजबूरी है, स्वास्थ्य की वजह से भोजन करना जरूरी है, तो तामसिक आहार यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल मत खाएं। और जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो देवोत्थान एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। याद रखें, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, हरि नाम का जप कर सकते हैं या हरि नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि नाम का संकीर्तन भी कर सकते हैं, हरि नाम का या हरे राम हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आपको ज्यादा से ज्यादा देवोत्थान एकादशी पर करना चाहिए। अब जितने दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं उतने दिन शुभ और मंगल कार्य आपके बंद हो जाते हैं। तो आखिर देवोत्थान एकादशी से शुभ और मंगल कार्य आरंभ क्यों हो जाते हैं? देखिए, वास्तव में होता क्या है, देवताओं के जगने पर या भगवान विष्णु के जग जाने पर शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, चारों तरफ माहौल में शुभता आ जाती है, मन की स्थिति और शरीर की स्थिति बेहतर हो जाती है और ग्रहों की स्थिति भी विशेष अनुकूल हो जाती है। चूंकि चारों तरफ शुभता आ जाती है, मन और जीवन में शुभता प्रकट हो जाती है, ऐसी दशा में शुभ कार्य करने के परिणाम भी शुभ होते हैं। और अब 2 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। वास्तव में वैसे तो 2 दिनों तक है, 1 और 2 नवंबर को, लेकिन शास्त्र की मान्यता देखें तो 2 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है।
2 नवंबर से अब 15 दिसंबर तक शुभ कार्य किए जा सकेंगे, शुभ कार्य हो सकेंगे। देवोत्थान एकादशी से चारों तरफ शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। खास तौर से जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। तो अब आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर अलग अलग राशि के लोग इस बार क्या उपाय करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ताकि उसका विवाह जल्दी हो सके। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के विवाह का बड़ा मजबूत समय अभी नहीं चल रहा है और मेष वालों के विवाह की बातें भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। स्थितियां इनके विवाह तय होने के लिए या विवाह होने के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं। तो अगर आप मेष राशि के हैं, बालक हैं या बालिका हैं, तो क्या करेंगे? देवोत्थान एकादशी पर स्नान करके मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेंगे। इसके बाद उनकी पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे उन्हें और इसे खाएंगे। अगर आप देवोत्थान एकादशी पर रात में जग करके ये उपाय करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें तो आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि। वृष राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुंदर विवाह के लिए बना हुआ है और वृष राशि वाले अगर जरा भी कोशिश इस समय करें, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, तो आपकी शादी किसी भी समय तय हो जाएगी। आपकी शादी तय होने का समय दिखाई दे रहा है। तो एक तो अपनी तरफ से शादी की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करिए। साथ ही साथ देवोत्थान एकादशी पर रात में भगवान को पंचामृत का भोग लगाइएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी और उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालकर पंचामृत बनाइएगा। रात में जग करके भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाइएगा, उनके मंत्र का जप करिएगा, उनकी आरती करिएगा, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर देवोत्थान एकादशी पर रात के समय में आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी अवश्य होगा। मिथुन राशि। मिथुन वालों के विवाह का योग इस समय 50-50 है, यानी बात तो बन सकती है लेकिन विवाह होने में वक्त लग सकता है,
हो सकता है बात फाइनल हो जाए, लेकिन विवाह होने में समय लगे। तो मुख्यतः मिथुन राशि के लोग अगर इस समय विवाह तय करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं, तो मिथुन राशि के लोगों को अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, अपनी कोशिश ज्यादा करनी होगी। क्या उपाय करेंगे देवोत्थान एकादशी पर? मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा, उनको पीले फूल और पंचामृत चढ़ाइएगा। मधुराष्टक का अगर पाठ कर सकें तो इसका पाठ भी करिएगा, बहुत अच्छा होगा। और अंत में उनकी आरती करिएगा, और जो उनको भोग में तुलसी दल अर्पित किया था, उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर मिथुन राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर ये उपाय करें तो निश्चित रूप से उनका विवाह फाइनल होगा और विवाह जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के विवाह का समय चल रहा है, और इस समय अगर कर्क राशि के लोग प्रयास करें तो उनका विवाह अवश्य ही फाइनल होगा। विवाह होने की बेहतरीन संभावना कर्क राशि वालों के लिए बनी हुई है। थोड़ा प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। कर्क राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा नहीं होता, तो जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। कुंडली मिला करके सोच समझ के तब विवाह करिएगा। आप ऐसा करिए, देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को सफेद चंदन भगवान विष्णु के मस्तक पर और उनके चरणों में लगाइएगा, उनकी आरती करिएगा, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, और पूजा समाप्त हो जाने के बाद खुद को भी वो चंदन लगा लीजिएगा। अगर आप देवोत्थान एकादशी की रात में ऐसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपके विवाह का समय चल रहा है, विवाह आपका शीघ्र होगा। सिंह राशि। आपके विवाह तय होने का योग नहीं चल रहा है इस समय, बल्कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना भी बनी हुई है। तो अगर आप सिंह राशि के हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और अगर आप विवाहित हैं और आपकी राशि सिंह है, तो आपको आपसी तालमेल पर ध्यान जरूर देना होगा। आप ऐसा करिए, देवोत्थान एकादशी पर एक लोटे में शुद्ध जल, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा। इसके बाद उनकी आरती करिएगा। पूजा समाप्त हो जाने के बाद पूरे घर में जल का छिड़काव करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं देवोत्थान एकादशी की रात पर, तो विवाह टूटने से बचेगा। और अगर अविवाहित हैं तो कुछ ही दिनों में आपके विवाह होने के योग
बन जाएंगे। कन्या राशि, कन्या वालों के लिए भी विवाह तय होने का बड़ा मजबूत समय दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा प्रयास करें कन्या राशि के लोग, चाहे बालिका हों चाहे बालक हों, अगर इस समय आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह तय हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। तो कन्या वाले इस समय पूरी कोशिश करें कि उनका विवाह संभव हो जाए, क्योंकि सितारे उनका साथ दे रहे हैं। देवोत्थान एकादशी पर मध्यरात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, भगवान विष्णु की आरती करिएगा और शंख जरूर बजाइएगा। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए विवाह का योग बहुत मजबूत इस समय नहीं बना हुआ है। अगर कोई विवाह की बात चल भी रही होगी तो अभी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। अभी बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, रुक रुक के आगे बढ़ेगी। लगभग अगले साल की शुरुआत में चीजें तेजी से विवाह के लिए आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर आपकी राशि तुला है तो देवोत्थान एकादशी पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे विवाह जल्दी हो जाए? मध्यरात्रि में जग करके, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर पंचामृत चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल डालें और पंचामृत अर्पित करने के बाद जितनी देर कर सकें भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर हो जाए। वृश्चिक राशि, आपके विवाह का योग निश्चित रूप से बना हुआ है और अगर इस समय प्रयास किया जाए तो आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो सकती है। बड़ी तेजी में चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो वृश्चिक वाले समय का पूरा प्रयोग करें और विवाह के लिए कोशिश करें। इस समय आपका विवाह जरूर हो सकता है या थोड़ा प्रयास करने से बात बन सकती है। क्या उपाय करेंगे? मध्यरात्रि में भगवान के चरणों को स्पर्श करें, सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करें तुलसी दल डाल करके। इसके बाद भगवान की आरती करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिले और बाद में भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो अगर वृश्चिक राशि के लोग ऐसा करते हैं तो निसंदेह उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा।
धनु राशि। धनु राशि के लोगों के विवाह का योग इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बात आगे बढ़ बढ़कर इस समय रुकेगी और वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंसेस, व्यवधान उत्पन्न होंगे। तो धनु वालों के लिए शादी होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अभी चीजें इतनी फेवरेबल नहीं हैं। तो अगर आपकी राशि धनु है, आप बालक हैं या बालिका हैं और आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा। यानी मध्य रात्रि में जग करके भगवान विष्णु को पीला वस्त्र ओढ़ाइएगा, अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान की आरती करिएगा। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो सके। अगले दिन सुबह जो भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित किए थे, इसे सहेज करके अपने पास रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में जरा भी संयोग बनेंगे, तुरंत आपका विवाह फाइनल हो जाएगा। मकर राशि। आपके लिए विवाह के सुंदर योग बने हुए हैं। अगर अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी अगले 1-1.5 महीने में आपकी शादी फाइनल हो सकती है। शादी तय होने का, शादी होने का उत्तम योग आपके लिए फिलहाल चल रहा है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो मकर वाले अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें ताकि उनका विवाह हो सके। मध्य रात्रि में देवोत्थान एकादशी पर भगवान को फलों का भोग लगाइएगा, तुलसी दल के साथ। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करिएगा, उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर ये छोटा सा उपाय आप देवोत्थान एकादशी की रात को कर लेते हैं तो आपके विवाह का सुंदर योग और भी बेहतर होगा। फटाफट आपकी शादी हो जाएगी। कुंभ राशि। फिलहाल आपके लिए विवाह का योग नहीं बना है। अभी विवाह की संभावनाएं इतनी प्रबल नहीं हैं। अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इस समय विवाह के लिए बहुत ज्यादा दौड़ भाग भी मत करिए, क्योंकि अभी बात जमेगी नहीं। अगले साल के शुरुआत से दोबारा कोशिश करिएगा तो विवाह का मामला बन जाएगा। भगवान के लिए आप देवोत्थान एकादशी पर रात में एक घी का दीपक जलाइएगा, खूब भजन कीर्तन करिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भजन कीर्तन करिएगा, आरती करिएगा और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। तो अगर आपकी राशि कुंभ है और आप ये प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा।
मीन राशि, विवाह के योग आपके लिए निश्चित रूप से बने हुए हैं और थोड़ा भी प्रयास करने पर इस समय आपकी शादी तुरंत हो सकती है, तुरंत तय हो और तुरंत हो जाए, ये संभावना बनती है। आप ऐसा करिए, देवोत्थान एकादशी पर रात में भगवान को ढेर सारे फूल अर्पित करिएगा। अलग अलग फूल, गेंदा है, गुलाब है, कमल है, अलग अलग फूल उनको अर्पित करिएगा और उनके चरणों को स्पर्श करके अपनी गलतियों की क्षमा मांगिएगा और आरती करके उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। तो मीन वालों की शादी का समय तो चल ही रहा है। अगर ये छोटा सा उपाय कर लें तो उनकी शादी इस समय फटाफट हो सकती है। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर आपको एक विशेष प्रयोग बताते हैं। उस प्रयोग को करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो मनोकामना जेन्युइन हो और सही हो। अब आप मनोकामना करिए कि कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे, तो वो मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। जो जेन्युइन मनोकामना है, वास्तव में जिसकी जरूरत है, ऐसी मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। देवोत्थान एकादशी पर मध्यरात्रि के बाद भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करें, फूल चढ़ाएं, आरती करें, भगवान विष्णु से कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में उनके चरणों पर अपने दोनों हाथ रखिए और जो आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करिए कि मेरा विवाह शीघ्र हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, मेरे जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। जो भी प्रार्थना है वो उनके चरणों को छू करके आप देवोत्थान एकादशी की रात को करिएगा। अगर इस प्रकार से आप मध्यरात्रि में प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना स्वीकार होगी और जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी, श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।